पंजाब यूथ कांग्रेस के प्रदर्शन के दौरान ट्रैक्टर को आग के हवाले करने का मामला गर्मा गया है। दरअसल पंजाब और हरियाणा बॉर्डर पर जिस ट्रैक्टर को आग के हवाले किया गया, उसी ट्रैक्टर को दिल्ली इंडिया गेट पर एक बार फिर आग के हवाले कर विरोध जताया गया। इस मामले पर हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने तीखी प्रतिक्रिया दी। देश भर में कृषि कानून के खिलाफ प्रदर्शन अभी पूरी तरह शांत नहीं हुआ था कि एक बार फिर किसान सड़कों पर आ गए। इस बार किसान हरियाणा की मंडियों में धान न खरीदे जाने से गुस्साए हुए हैं। किसानों ने एक बार फिर सड़कों पर अपनी धान से भरी ट्रॉलियां खड़ी करके जाम लगा दिया है। किसानों का आरोप है कि सरकार वादा खिलाफी कर किसानों का शोषण कर रही है। अमृतसर में पंजाब के पूर्व कैबिनेट मिनिस्टर और अकाली दल के विधायक बिक्रम मजीठिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें मजीठिया ने कहा कि कैप्टन अमरिंदर सिंह के खिलाफ प्रिविलेज मोशन लेकर आएंगे, क्योंकि पंजाब के मुख्यमंत्री ने पंजाब के लोगों को बेवकूफ बनाया है। उन्होंने कहा कि विधानसभा में फिक्स्ड मैच चल रहा था। धान की फसल का सीजन शुरू हो चुका है। गुरदासपुर की सबसे बड़ी अनाज मंडी बटाला में धान की फसल के अंबार लगने शुरू हो गए, लेकिन यहां सरकारी खरीद का कोई नामो निशान तक नहीं है और मंडी बोर्ड के अधिकारी के मुताबिक मंडी में अभी तक 6,850 टन की फसल आमद हो चुकी है और जल्द ही सरकारी खरीद शुरू हो जाएगी। फतेहाबाद में 10 जगहों पर पराली जलाई गई। धान फसल की कटाई के साथ ही पराली जलाने का सिलसिला शुरू हो गया है। कृषि विभाग के अधिकारी ने कहा है कि पराली जलाने की लोकेशन ट्रेस होने के बाद अब संबंधित किसान और जमीन मालिक के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाएगी। इस मामले में एडीसी को जिले का नोडल अधिकारी बनाया गया है। धान की फसल कटने को तैयार है और पिछले साल की तरह इस बार पराली पर सियासत न हो, उससे पहले ही हरियाणा सरकार इस पर गंभीर दिख रही है। सोनीपत में हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल ने कहा कि एचआईओ के साथ साथ देश के सभी साइंटिस्ट पराली का समाधान निकालने में जुटे हुए हैं। किसानों की सहायता के लिए हम सभी गतिविधियों को अपनाने के लिए तैयार हैं। पंजाब की अनाज मंडी में किसानों की परेशानी बढ़ गई है। मंडी में किसानों की सुध लेने वाला कोई नहीं है। चावल लेकर किसान घंटों बैठे रहे और किसानों का आरोप है कि रात भर बैठे रहने के बावजूद उनसे अनाज नहीं लिया जा रहा है। साथ ही 2600 के बदले रेट 1700 दिया जा रहा है। होशियारपुर के टांडा में कार चोरी की वारदात नाकाम हो गई। 2 बदमाशों ने एक दंपति की कार चुराने की कोशिश की। अचानक दंपति की नजर पड़ी तो उन्होंने बिना देर किए ड्राइवर सीट पर बैठे बदमाश पर हमला बोल दिया। दंपति ने एक आरोपी को धर दबोचा, हालांकि दोनों खुद को छुड़ाकर भागने में कामयाब हो गए। कोरोना की वजह से भारत में फंसे 415 लोग पाकिस्तान रवाना हो गए। अटारी वाघा बॉर्डर के जरिए इन्हें पाकिस्तान भेजा गया। इन लोगों में 315 कश्मीरी छात्र भी हैं जो पढ़ाई शुरू होने के बाद पाकिस्तान रवाना हुए। कुछ पाकिस्तानी नागरिक यहां इलाज के लिए आए थे जो लॉकडाउन की वजह से फंस गए थे। लौटते वक्त उनके चेहरे पर खुशी दिखाई दी। क्रिकेटर सुरेश रैना के फूफा और फुफेरे भाई की हत्या में मुक्तसर पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। पकड़े गए लोगों में एक महिला भी शामिल है। सभी आरोपी यूपी और बिहार के रहने वाले हैं। ये लोग पंजाब के अलग अलग हिस्सों में जाकर खुली जगहों पर झोपड़ी बनाते थे, फिर रेकी कर वारदात को अंजाम देते थे।